हमने पूर्व कक्षा में ढाल पांचवी ढाल के छंद क्रमांक 4 तक अध्ययन कर लिया था, जिसमें हमने सर्वप्रथम समझा हुआ था कि भावनाएं क्या होती हैं एवं जो अनुप्रेक्षा कही गई हैं उन भावनाओं के लिए किनके समान कहा है? एक माता के समान कहा है। क्यों कहा माता के समान? इसलिए कहा था क्योंकि जिस प्रकार से एक माँ अपने बच्चे का रख रखाव, उनकी देखभाल करती है, उसी प्रकार यह अनुप्रेक्षाएं भी क्या करती हैं? मुनिराजों का रख रखाव अर्थात उनकी चर्या का पालन कराती हैं। उसके बाद आया था कि जो साधु इन 12 भावनाओं का चिंतन मनन करेगा तो चिंतन करने के बाद में उसके परिणाम कैसे हो जाएंगे? समान, समता वाले परिणाम हो जाएंगे। और समता वाले परिणाम होने के बाद में फिर वही आत्मा को जानने वाला बन जाएगा। और जब वह आत्मा को जानने वाला बनेगा तो आत्मा के द्वारा आत्मा से आत्मा का ध्यान करेगा तो उससे ही उसको क्या प्राप्त होगा? मोक्ष भी प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद में कौन कौन सी भावनाएं पढ़ ली हमने? अनित्य और असरण भावना। अनित्य भावना कौन सी है? अनित्य मतलब थोड़ा भावार्थ के रूप में, अनित्य भावना अर्थात जो नित्य नहीं है, जो नष्ट होने वाली है। सांसारिक चीजें हैं, घर गृहस्थी की चीजें हैं, जो भी हमारे पास हैं, सारी की सारी चीजें क्या थी? सारी सभी की सभी नष्ट होने वाली थी, अर्थात एक निश्चित समय के लिए ही वह हमारे पास में है। जिसमें उदाहरण में आया था यौवन है, घर है, घोड़ा है, हाथी है, धन है, नारी स्त्री है, ये सारी चीजें ये क्या थी? अनित्य हैं, मतलब कुछ समय तक ही रहने वाली हैं। उसके बाद दूसरी भावना कौन सी थी? असरण भावना। असरण भावना में क्या पढ़ा था हमने? कोई भी संसार में शरण नहीं है, अर्थात हम किसको भी शरण कहें, सिर्फ शरण 4 हैं। चत्तारि शरणम पवज्जामि, अर्यंत सिद्ध साधु और धर्म। पंक्ति बोलते ना, केवली पंडितो धम्मम शरणम, अर्थात केवली भगवान द्वारा कहा गया धर्म ही हमारी शरण है। ठीक, तो शरण क्या है? सिर्फ भगवान ही शरण है, उसके अलावा कोई भी चीज आप उसमें नीचे वाली पंक्ति में आया मणि मंत्र तंत्र बहु होरी, बचते न मरते न बचावे कोई। अर्थात आप यदि यह सोच रहे हैं कि मेरे लिए बचाने वाला कोई मिल जाए, मुझे मेरी रक्षा करने वाला कोई मिल जाए, लेकिन सभी के सभी एक अन्य स्वभाव वाले हैं, कुछ समय रहेंगे और उसके बाद में छोड़ करके चले जाएंगे। अब आज कौन सी भावनाएं पढ़नी है? संसार और एकत्व भावना। ये मोहिनी कर्म के कारण, मोहिनी कर्म। चलिए, आप सभी में से किसी को दोनों अनित्य भावना और असरण भावना याद है क्या? ऑनलाइन वाले जूम पर जो पढ़ रहे हैं उनके लिए दोनों छंद याद हैं क्या? अनित्य भावना का और असरण भावना का। हैंड रेस करके बताएंगे। किसी को नहीं है याद? हाँ, एक जन को याद है, अरुणा जी। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र जी, सुनाइए। जौवन ग्रह गोधन नारी है, जन आज्ञाकारी, इंद्रिय भोग छिन खाई, सुरधनु चपला चपलाई। अर्थ बताना है कि भैया? नहीं, अर्थ नहीं बताना है, छंद सुना। दूसरा, सुर असुर सुर असुर खगातिप जेते मृष जो हरि पार दलेते, मणितंत्र होई मरते न बचावे कोई। ठीक, बहुत बढ़िया। थोड़ी सी इसको लय को हम चेंज करेंगे, थोड़ा ऐसे बोलेंगे। जो वन ग्रह गोधन नारी, खाए गए जन आज्ञाकारी, ठीक, ऐसे इसी लय में पढ़ेंगे, लय का ध्यान रखेंगे। ठीक, और कोई सुनाएगा क्या? और कोई है याद? चलिए ठीक, आगे बढ़ते हैं। सभी अपनी अपनी जिनवाणी खोलें। छंद क्रमांक 5 निकालेंगे। संसार भावना का लक्षण।
चहु गति दुख जीव भरे हैं, परिवर्तन पंच करे हैं। सब विधि संसार असारा, क्या में नाही लगा। चहु गति दुख जीव भरे हैं, परिवर्तन पंच करे हैं। सब विधि संसार असारा, क्या में सुख नाही लगा। ठीक, यह क्या है? संसार भावना। इसके पहले हमने पढ़ा अनित्य भावना, असरण भावना, कि अनित्य अर्थात जो हमेशा ना रहने वाला हो, असरण अर्थात जहाँ पर कोई भी शरण ना हो। इन दोनों ही, ये दोनों चीज़ें कहाँ मिलेंगी? संसार में मिलेंगी। तो संसार में मिलने वाली हैं। अब इस संसार का स्वरूप बतला रहे हैं कि चहुंगति दुख जीव भरे हैं, अर्थात इस संसार में कितनी गतियां हैं? 4 गति। कौन कौन सी? नरक गति, त्रयंच गति, मनुष्य गति और देव गति। ये 4 गतियां हैं। इनमें प्रत्येक में क्या है? दुख ही दुख भरे हुए हैं। हमने प्रथम ढाल पढ़ी, उसमें क्या, यहाँ तक कि देव गति का भी जब वर्णन पढ़ा तो उसमें क्या पढ़ा कि यहाँ भी दुख ही दुख भरे हुए हैं। आपने मनुष्य गति का वर्णन पढ़ा, उसमें भी दुख ही दुख हैं। और सामान्य जो नरक और त्रयंच गति है उसमें तो दुख है ही। तो ऐसे इन चारों की चारों गतियों में दुख ही दुख हैं। अर्थात इस संसार में चारों गति में रहने वाले प्रत्येक जीव के लिए हमेशा दुख ही दुख है। जो हमें थोड़ा बहुत सुख मिल रहा है, ये क्या है? क्षणिक सुख है, कहने के लिए सुख है। ये सुख नहीं है, ये भ्रम है हमारा। कहते हैं कि सुख है, परंतु यह सुख नहीं है। सिर्फ एक कल्पना है हमारी कि हम, मुझे सुख मिल रहा है, मुझे अनुभूति हो रही है, अच्छा अनुभव हो रहा है। तो ये क्या? अनुभूति है, सिर्फ एक क्षणिक है। तो चहुंगति दुख जीव भरे हैं, अर्थात इस चारों की चारों गतियों में दुख से युक्त जीव भरे हुए हैं। प्रत्येक जीव को दुख है। परिवर्तन पंच करे हैं। यह जीव अनादिकाल से संसार में घूम रहा है। हमें नहीं मालूम कब से यह आत्मा कितने बार नरक गई, कितने बार मनुष्य पर्याय को धारण किया, कितने बार देव पर्याय को धारण किया, कितने बार त्रयंच पर्याय को धारण किया। हमें खुद नहीं मालूम कितने बार गए। कई बार तो हम यहाँ तक कि ग्रहवेग तक पहुँच गए। इसके पहले हमने पढ़ा था ना, कितने बार? असंख्यात बार, अनंत बार क्या हो गए? ग्रहवेग तक पहुँच गए, मुनि बन गए इतने बार। फिर तो मनुष्य का ना जाने कितने बार बने होंगे, कितने बार हम नरकों में गए होंगे, कितने बार त्रयंचों में गए होंगे। हमें नहीं मालूम कितने बार गए हैं, बहुत सारी बार हो चुकी। फिर भी हमारी बुद्धि अभी वहीं की वहीं है, यहाँ से चलती यहीं फिर स्टार्ट हो जाती। यही तो संसार है, यही संसार है। ठीक, तो यह जो हम बार बार एक ही पर्याय में जन्म लेना है, और उसके बाद में अगर हमारे लिए द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और भाव ये पुनः पुनः एक बार बार वही चीज मिले, तो ये क्या कहलाएंगे? पंच परावर्तन। जैसे हमारे लिए मानो आज यह स्थान है, इसी स्थान पर आगे चल के हमने कभी, आज मनुष्य पर्याय में है, कल हम देव बने, त्रयंच बने, कुछ ही बने, आगे चल के फिर एक बार मनुष्य बने, कहीं और मनुष्य बने, फिर जाकर के कहीं और भी मनुष्य बने, जो भी 10, 20, 50, 100 पर्याय जितनी हुई। उसके बाद में पुनः एक बार हम जब यहाँ जन्म लेंगे तो ये पर्यावर्तन हमारा पूरा हो जाएगा। ऐसे एक नहीं, 2 नहीं, 100 नहीं, 1000 नहीं, असंख्यात बार पंच परावर्तनों को पूरा कर लिया है। मतलब यहीं के यहीं जन्म ले लिया, आज हम यहाँ बैठे हैं। हो सकता है कोई ना कोई एक पंच परावर्तन में से कोई ना परावर्तन हमारा चल रहा हो। हम कभी पूर्व जन्म में, चलो सबका नहीं होगा, किसी एक का होगा, हो सकता है सबका एक साथ में हो। तो ऐसा ये पंच परावर्तन में आता है कि एक ही द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और भाव, ये सारी की सारी चीजें मिलना परावर्तन कहलाता है। तो यह परावर्तन हम एक बार नहीं, अनेकों बार भोग चुके हैं। यही पुद्गलों में भी होता है। पुद्गल का मैंने क्या बताया था उस दिन, कि पुद्गल, यही पुद्गल मानो आज हमारे शरीर का एक कण है, शरीर का टुकड़ा। अब ये पुद्गल है, ये पुद्गल आज शरीर से अलग हुआ, अब ये ना जाने कहाँ गया, लेकिन यही पुद्गल का टुकड़ा एक दिन घूम फिर करके पुनः इसी शरीर में आएगा ही आएगा। ऐसा ही परावर्तन कहता है। हमने जो भोजन किया, हमने जो कोई वस्तु ली,
तो वह भी एक बार पंच परावर्तन करके पुनः वही भोजन बन जाती है। सोच लीजिए परावर्तन ऐसे होता है, तो इस परावर्तन को हमने, ये संसार में ही चलते हैं, तो इस संसार के पंच परावर्तन को हमने कई बार भोगा है। सब विधि संसार असारा, सब विधि सभी प्रकार से, सब तरीके से। कैसा ये संसार? असार है। कोई भी सारयुक्त वस्तु है क्या? क्या 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 है सारयुक्त वस्तु आपके पास? धर्म ही सार है, कर्म ही सार है। हम सोचें कि कुछ हमने जोड़ के रख लिया हो, कुछ आगे के लिए तैयार करके रख लिया हो, तो वो क्या है? समय पा करके सब चला जाएगा। सार कहाँ मिलेगा? यहाँ पर। अर्थात हम जितनी भी क्रियाएं करेंगे, हमने शुभ क्रियाएं करें, हमने नियम पालन करे, व्रत पालन करे, उससे क्या होगा? कर्मों की निर्जरा होगी, पुण्य का बंध होगा। हम अभी क्या हैं? गृहस्थ हैं, श्रावक हैं, हमारे लिए पुण्य बंध अधिक होता है। मतलब एक उसके तरीके से कि कर्म निर्जरा की अपेक्षा पुण्य का बंध होता है। कर्म निर्जरा हो या ना हो, होती है अलग बात, लेकिन पुण्य बंध अधिक हो जाता है कि हमने कोई भी क्रियाएं करी। मान लो यदि कोई साधु बैठा है, वही 10 मिनट में एक माला फेरेगा, जाप करेगा, उसकी क्या होगी? निर्जरा होगी। हमारा क्या होगा? पुण्य का बंध होगा। निर्जरा कम होगी, बहुत कम होगी, पुण्य बंध अलग होगा। तो पुण्य और पाप दोनों ही संसार के कारण हैं, अपितु हमारे लिए अभी क्या आवश्यक है? पुण्य ही आवश्यक है। कब तक? जब तक हम गृहस्थ हैं। गृहस्थ के बाद में हमें निर्जरा कार्यकारी होगी। तो ये सारी क्रियाएं ही हमारे लिए संसार में सार हैं, ना कि ये सारी चीज़ें असार। अर्थात हमें जो धर्म की क्रियाएं करेंगे वह सार है, अन्य सारी चीज़ें हमें संसार में भटकाने वाली हैं, संसार में दुखों को देने वाली हैं, संसार में कष्ट को प्रदान कराने वाली हैं। रोग, दुख, बीमारियां जो भी हैं, सभी किससे? इस संसार के पाप के उदय से ही प्राप्त होती हैं। या में सुख नाही लगारा, अर्थात या में अर्थात इसमें, किसमें? संसार में। इस संसार में सुख, सुख नाही अर्थात नहीं है, अर्थात लगार अर्थात लगा रहने वाला, होने वाला सुख नहीं है। पुनः एक बार देखेंगे, चहुंगति दुख जीव भरे हैं, अर्थात चारों गतियों में जीव ठसाठस भरे हुए हैं। परिवर्तन पंच करे हैं, अर्थात परिवर्तन भी कितने प्रकार के परिवर्तन होते हैं? कौन कौन से? द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और भाव। ऐसे पंच परिवर्तन को बार बार हम पूरा कर रहे हैं। सब विधि संसार असारा, अर्थात संसार में सब प्रकार से, विधि अर्थात प्रकार से, सारी चीजें कैसी हैं? असार युक्त हैं। या में सुख नाही लगारा, अर्थात इसीलिए इसमें सुख की इच्छा मत करो, इस संसार में मत लगो। ठीक है? समझ आ गया ना? एक बार भावार्थ पढ़ते हैं। जीव चारों गतियों में दुख सहन करते हैं और द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और भाव, ऐसे 5 परावर्तनों को करते हैं। सब तरह से यह संसार असार है, इसमें थोड़ा सा भी सुख नहीं है, ऐसा चिंतन करना संसार भावना है। अब आप कहो तो ये मुनियों के लिए है, हम क्यों चिंतन करें? नहीं, हमें भी चिंतन करना है। हम यदि चिंतन करेंगे तो आगे चलेंगे। मतलब आगे चलने से मतलब हम सीखेंगे या फिर उस मार्ग पर चलेंगे, हमारे भाव कैसे होंगे? अच्छे होंगे। तो इसलिए हमें भी थोड़ा बहुत चिंतन करना चाहिए। चिंतन करेंगे तब संसार से छुटकारा मतलब छुटकारा मिले ना मिले, लेकिन भाव बनते रहेंगे। जब मिलेगा भाव तो बन जाएंगे। हाँ, ठीक। आगे सभी को समझ में? आप सभी को समझ में आ गया जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं? यदि किसी को समझ ना आया हो तो हैंड रेस करेंगे, या फिर किसी प्रकार की जिज्ञासा हो तो हैंड रेस करें। चलिए, सबको समझ आ गया जी? पूनम बोलिए। प्रश्न समझ में नहीं आया मुझे। हाँ, तो परिवर्तन, ये वो भी परिवर्तन, ये भी परिवर्तन है, दोनों एक ही चीज है। वो लास्ट वाली है जो यूं परिवर्तन पूरे करे, मतलब चारों गतियों के परिवर्तनों को पूरा कर दे। अरुणा जी, चारों गतियों
अनम्यूट करेंगे आप वहाँ से। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र जी बोलें। भैया जी ये परावर्तन द्रव्य क्षेत्र काल भाव और भाव, तो क्या नियम से चारों गतियों में ये पांचों परावर्तन होते हैं क्या? हाँ, चारों गतियों में होते हैं। मतलब ये निश्चय नहीं कि एक ही बार में हो जाए, कभी भी हो सकते हैं। 100-200 भावों में हो जाए, 50 भाव में हो, 10 भाव में ही हो जाए, 5 भाव में भी हो जाए। निश्चित समय नहीं है इनका कुछ भी, कभी भी हो सकते हैं, कोई निश्चित नहीं। चारों गतियों में होते हैं। एक बार जैसे आप कभी देव बने, तो आज आप देव बने हो सकता है उसी पद पर आप कभी पहले देव बने हो सकता है जो देव आपके साथ में हैं, आपके आसपास रिश्तेदारी वगैरह जो देवों के भेद में आते हैं, हो सकता है वही के वही आपके पहले भी देवों में आए हों। तो वही के वही सारे के सारे आपके ये परिवर्तन, अर्थात बार बार उन्हीं का मिलना, उसी जीव के द्वारा उसी पुद्गल का मिलना, उसी क्षेत्र का मिलना, उसी समय का मिलना। समय से मतलब पंचम काल है, चतुर्थ काल है, ये समय के अंतर्गत आता है। तो ऐसे उस समय यदि मिलते हैं तो परावर्तन चारों गतियों में ही पूरे होते हैं, चाहे वह नरक गति हो चाहे देव गति हो, कोई भी गति हो। ठीक। जी प्रेम भैया। जी मुंबई। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र जी। भैया जी ये जो एकत्व भावना का स्वरूप छंद क्रमांक 6। शुभ अशुभ करम फल जेते, हो गए जिए एक ही तेते, सुत दारा होए न सीरी, सब स्वार्थ के हैं वीरी। शुभ अशुभ करम फल जेते, होगे जिए एक ही तेते, सुत दारा होए न सीरी, सब स्वार्थ के हैं वीरी। ठीक। शुभ अशुभ कर्म फल जेते। एकत्व भावना क्या है? एकत्व अर्थात एक को ही भोगना है, अर्थात यह भावना भाना कि जो मैं हूँ, मेरे लिए ही सब कुछ है। चाहे शुभ अशुभ कर्म फल, चाहे शुभ करेंगे तो मेरे लिए, अशुभ करेंगे तो मेरे लिए। मतलब मैंने पुण्य किया तो उसका फल मुझे मिलेगा, मैंने पाप किया तो उसका फल मुझे ही मिलेगा। आप सोचो कि पुण्य का फल मैं रख लेता हूँ, पाप को पड़ोसी को दे देता हूँ किसको? पड़ोसी को दे देता हूँ। तो ऐसा नहीं होगा, आप जो करोगे आपको ही मिलने वाला है। यह एकत्व भावना है, अर्थात एक भावना, अर्थात एक स्वरूप, एक ही को मिलने वाला है। या फिर इसमें ये भी लगा सकते हैं कि एक ही रहेगा यह जीव। अगर सबको अपना मानेंगे तो वो हमेशा काम आने वाले नहीं हैं। आकिंचन भावना भाना, तो कि वो बोलते ना एक पंक्ति पूजन में, मैं एकाकी एकत्वली सभी आते हैं। मतलब मैं एक हूँ, एक था, एक रहूँगा, एक आया था, एक ही जाऊँगा। तो ऐसे ही शुभ अशुभ कर्म फल जेते, चाहे आप शुभ करो चाहे अशुभ करो, कर्म फल जेते, अर्थात कर्मों के फल को, अर्थात जेते अर्थात भोगना है। किसको? हमारे लिए, अर्थात जो करेगा ही। सुत दारा होए नसीरी, सब स्वार्थ के हैं भीरी। सुत दारा अर्थात पुत्र, पुत्री, स्त्री, पति, अर्थात कोई भी। तो ये सब क्या है? होए न सीरी, अर्थात हिस्सेदार या फिर अपने होने वाले नहीं है। कि आप सोचो कि हमारे पतिदेव हैं तो थोड़ा सा कष्ट आप भी ले लो, नहीं। तो जो कष्ट हमें सहन करना है वो हमें ही सहन करना पड़ेगा, कोई हमारा उसको लेने वाला नहीं होगा। हाँ, मानसिक कष्ट बात अलग होती है, थोड़ा सा बातचीत करके या फिर वो बात अलग होती है। हाँ, तो सुत दारा होए नसीरी, सब स्वार्थ के हैं वीरी। इस संसार में सभी स्वार्थी हैं, कोई किसी का नहीं है। हम सोचते हैं कि ये तो मेरे साथ है, ये सभी मेरे साथ खड़े हुए हैं, लेकिन समय आने पर सब अपने अपने एक एक कदम पीछे पीछे बढ़ाते जाएंगे। भाई मुझे काम है, ऐसा कर दो, मेरा काम हो जाएगा। अरे मैं थोड़ा व्यस्त हूँ। पहले आजकल फ़ोन करते ना तो क्या बोलते? अरे पहले काम बताओ क्या है, फिर बताएंगे हाँ या नहीं, बोलते ना, ऐसे ही करते ना। फिर उसके बाद कुछ, हाँ अरे थोड़ी देर पहले बोल दिया होता तो काम हो जाता, अब तो व्यस्त हूँ मैं।
तो सभी सब कैसे हैं? स्वार्थ। ये स्वभाव है, सबका स्वभाव है। क्यों? क्योंकि ये संसार में रहने पर हमारे परिणाम ऐसे हो जाते हैं कि सभी एक भावना के हैं। अब ये तो हमने लगाया अपनी दृष्टि से, अब हमें इसमें अपनी दृष्टि क्या लगानी है? शुभ दृष्टि। ये तो अशुभ दृष्टि के अंतर्गत आएगा कि मतलब हित चाहना अपना, या फिर अपना मतलब सिद्ध करना। अपने धर्म की दृष्टि क्या लगाएंगे? अपनी आत्मा को एक मानना, उसका चिंतन करना कि यह आत्मा मेरी है। अगर मुझे अपना कल्याण करना है तो कौन करेगा? मैं ही करूँगा। आप सोचो कि मैं यहाँ बैठ जाऊँ, कोई मेरा कल्याण कर दे, मुझे पुण्य का संचय करा दे। ये दूसरी बात अलग होती है कि आपने किसी को बोल दिया कि मुझे सुना दो पढ़ करके, या फिर ये चीज़ अलग होती है। मतलब लेकिन कर्म की निर्जरा के बारे में, तप के बारे में कि आप उपवास कर लो, मैं अनुमोदना कर लेता हूँ, है ना? आप तो अनुमोदना का फल कितना मिलेगा? इतना सा, कितना सा मिलेगा? अब लेकिन देखो, अनुमोदना का फल भी मिलने पर अगर सामने वाले ने उपवास किया, उसने उपवास करके जितना पुण्य कमाया, उसके पुण्य में से आपको थोड़ा सा मिलेगा। अब आपने उसके पुण्य की अनुमोदना करी ना, ठीक। अब उसने उपवास किया, उपवास में उसने उपवास तोड़ दिया, पाप मिला, अनुमोदना तैयार रहो दोनों के लिए। नहीं, तैयार रहना पड़ेगा, भावना अपने भाई तैयार रहना पड़ेगा। जब अच्छा मिल रहा तो बुरे के लिए भी तैयार रहो। तोड़ा नहीं, बात अलग है, मान रहा हूँ बात, लेकिन पुण्य आपको पहले मिल गया, उसने पुण्य जब तक करा तो पुण्य मिल गया, लेकिन अब वो पाप भी तो करेगा, उसमें भी नहीं। आप शामिल पहले ही हो गए, आप शामिल पहले ही हो गए, शामिल हम पहले ही हो गए। चलिए पुनः एक बार देखें, समय हो रहा है। शुभ अशुभ कर्म फल जीते, अर्थात शुभ और अशुभ कर्मों के फल में जीते, अर्थात युक्त होकर के भोगें जिए एक ही तेते, अर्थात एक ही आत्मा, अर्थात एक ही जीव उस शुभ और अशुभ फल के कर्मों के बंध को भोगने वाला है। कर्मों का उदय आएगा, हमें आएगा, तो हमारे लिए ही इसको भोगना पड़ेगा। कहते हैं कभी कभी कि घर परिवार में सभी के लिए एक साथ आ जाता है। क्यों आता है? हमने कभी सामूहिक पूर्व जन्म में एक साथ का पाप किए होंगे, तो वो सारा का सारा सामूहिक यहीं आ गया होता है। हाँ, अब जैसे मानो ये कोरोना चल रहा, ठीक, भारतवर्ष में यहाँ पर आदि व्याधि फैली है। इसको मैंने किसी से पूछा था या मुनिराज से ही सुना था, जहाँ भी यही सुनने मिला था कि हो सकता है कभी किसी बार एक साथ मिलकर के पूरे नगर भर ने, पूरे देश भर ने किसी सज्जन व्यक्ति की, किसी मुनि की निंदा की हो। करते ना हम, कभी एक व्यक्ति आ गया विशेष, अब वह है तो अच्छा, उसके सब ठीक है, हमने मिलकर के पूरे मानो पहले कोटा कोटा स्तर पर फैल करके आसपास के क्षेत्र में पहुंच गया, और फैल करके बड़े क्षेत्र में पहुंच गया, पूरे भारतवर्ष में फैल गया, तो ये कर्मों का उदय हो सकता है। कभी पहले किसी की निंदा हुई होगी, या फिर किसी को कुछ करा होगा ऐसा पाप का बंध, तो एक साथ में ये सबका उदय में आया। तो एक साथ नहीं, आप जैसे मानो कोटा में हो, कोई जयपुर में आपका रिश्तेदार, आपने जयपुर वाले रिश्तेदारों को बताया, जयपुर वालों ने मुंबई वालों को बताया, मुंबई वालों ने सूरत वालों को बताया, तो अलग अलग फैल करके कहाँ होंगे? समय में नहीं होगा, एक ही समय में, एक ही समय में उदय में कहाँ आया? किसी के एक समय में आया, कोटा में थोड़े बाद में आया वो कोरोना। मतलब एक महीने पहले हो गया, मेरे एक महीने बाद हाँ, तो हो सकता है वो किसी तरीके से कर्म उदय आ गया हो जाएगा। कर्म बंध में उसकी स्थिति कम बनी हो, आपके तीव्र परिणाम थे, उसके थोड़े से मंद थे, तो उसने मंद परिणाम की अपेक्षा से स्थिति कम मानी। हो सकता है, नहीं भी हो सकता, दोनों ही स्थिति होती है। हाँ, आपका परिवार है, घर के 4 सदस्य हो सकता है पूर्व जन्म में आप घर परिवार के हो, एक आपका कोई रिश्तेदार होगा, कोई कुछ और होगा, आप जाकर के एक साथ मिल गए। हाँ, शत्रु ही बेटा बन के आ जाता है। चलो बस 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 थोड़ा, चलो एक बार आखिरी बार देखें, भावार्थ पढ़ें। ऐसे जीव के जितने भी अच्छे या बुरे कर्म फल हैं, उनको अकेला ही भोगता है। पुत्र स्त्री आदि कोई भी सुख दुख के साथी नहीं है, ये सब स्वार्थ बस लगे हैं, सगे बने हुए हैं। ऐसा चिंतन करना एकत्व भावना का स्वरूप है। ठीक, आ गया सभी को समझ में?
ऑनलाइन वाले आप सभी को आ गए समझ में? सभी को? किसी की कोई जिज्ञासा? शीघ्रता करेंगे 2 मिनट में। चलिए, किसी की कोई जिज्ञासा नहीं। हाँ, कल का होमवर्क छंद क्रमांक 3, 4, 5, 6 चारों अनित्य, असरण, संसार और एकत्व, चारों भावनाओं के चारों छंद याद होने चाहिए और अर्थ सहित। ठीक, आज के लिए इतना ही। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि नौवार नमोकार। बोले द्वादश संघ में जिनवाणी माता की जय।